सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों, आपने सुना होगा कि अभी कानपुर के अंदर एक आचार्य हैं, रामवृद्ध आचार्य, जो विकलांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है, उसके वो वहाँ के कुलपति भी हैं। तो अभी कानपुर के अंदर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने वहाँ पर जो अपना भाषण दिया, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मोदी जी समझ नहीं रहे हैं बुद्ध ने कितना नुकसान किया है भारत का, और भारत को नपुंसक बना दिया है। तो ये बात जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब जब भी तुम बुद्ध के लिए बोलोगे तो इस दुनिया के अंदर बुद्ध के मानने वाले सबसे ज्यादा है, और बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना दिया है ये बोला है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, पूरी दुनिया को एक ऐसा धम्म दिया जो वैज्ञानिक पर आधारित है, जो तर्क पर आधारित है, और बुद्ध खुद कहते हैं कि मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतारो कि वो बात ठीक भी है नहीं भी है। दार्शनिक की बात कही है बुद्ध ने, विज्ञान की बात कही है, वैज्ञानिक एक धम्म दिया है। अब जो ये रामवृद्धाचार्य हैं, ये जाति से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण व्यक्ति कोई अगर बुद्ध की बात करता है और कहता है कि मोदी जी समझ नहीं रहे हैं कि भारत का बुद्ध ने कितना नुकसान किया है या भारत को नपुंसक बना दिया है, तो उनका सीधा साधा कहना है कि जब इस देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा ज़्यादा नहीं थी या बुद्ध की विचारधारा को ख़त्म धीरे धीरे कर रहे थे, तो इस देश के अंदर एक ऐसी संस्कृति चलती थी जिसको हम ब्राह्मणवादी संस्कृति, मनुवादी संस्कृति बोल सकते हैं, और सनातन परंपरा बोल सकते हैं। उसमें हजारों हजारों सालों तक इस देश के ज्यादातर बहुजनों को गुलाम बनाए रखा। बुद्ध ने कहा कि माना मानव एक समान की बात करी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध से प्रभावित होकर इस देश के अंदर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, और फिर पूरी दुनिया में के साथ साथ भारत में भी बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में फिर दोबारा बुद्ध धर्म पुनर्जन्म हो रहा है, बुद्ध धर्म का फिर बहुत सारे लोग मान रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको पता है कि अगर इस देश के अंदर बुद्ध होगा तो सब शुद्ध होगा, फिर कचरा नहीं चलेगा, फिर अंधविश्वास नहीं चलेगा, फिर मंदिरों में बैठे हुए मोटे मोटे पेट के लोग वो किसी को अंधविश्वास में नहीं भर सकते हैं। और बुद्ध कहता है कि आत्मा और परमात्मा की कोई चीज नहीं होती है, और ये कहते हैं कि हैप्पीनेस दुनिया में 144वें नंबर में है भारत हैप्पीनेस के अंदर। तो अगर आप भगवान के पास जाएंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, तो आप ज्यादा हैप्पीनेस रहेंगे। मगर मैं कहता हूं कि अगर आप बुद्ध के पास जाएंगे, बुद्ध के दर्शन में जाएंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को पढ़ेंगे, तो ज्यादा हैप्पीनेस रहेंगे आप, क्योंकि बुद्ध का दर्शन ही सही दर्शन है, बुद्ध का मार्ग ही सही मार्ग है। ये लोग आपको भटका कर गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस देश में जाति व्यवस्था ऐसे बनाई गई है जैसे हायरार्की में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना गया। तो इस देश में जो बहुजन है वो हजारों सालों से गुलाम थे। आज फिर दोबारा ये कह रहे हैं कि बुद्ध का दर्शन नहीं होता, या बुद्ध लोगों को जगाने का काम नहीं करते, या अम्बेडकर लोगों को जगाने का काम नहीं करते, साहू जी महाराज जगाने का काम नहीं करते, या ज्योतिबा फूले जगाने का काम नहीं करते, तो ये लोग गुलाम बने रहते। बुद्ध लोगों को एजुकेशन की बात करते हैं, लोगों को अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, बुद्ध वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, और जो ये संस्कृति है, जो मनुवाद की संस्कृति है, ब्राह्मणवाद की संस्कृति है, वो आपको पत्थर पूजा की तरफ लेकर जाती है, वो भगवान और भाग्य की तरफ लेकर जाती है, वो अंधविश्वास की तरफ लेकर जाती है। तो जब लोग अंधविश्वास से निकलते हैं तो वो मंदिरों में जाना बंद करते हैं। जब मंदिरों में जाना बंद करते हैं हमारे जैसे लोग, तो मंदिरों में दान देना बंद करते हैं, और जब मंदिरों में दान देना बंद करते हैं तो ऐसे जो लोग हैं इनकी फिर जो दुकान है वो बंद होने लगती है। जब जब भी इनकी दुकान बंद होती है, जब जब इनके पेट में दर्द होता है,
हमने बीड़ा उठा रखा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध को लेकर जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध के दर्शन को लेकर जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दर्शन है उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध है। और हमारा एक नारा भी है कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जो मंदिरों में बैठे, उनको दान मत दो, दान और मतदान मत दो। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि एक 72 साल का बुजुर्ग ब्राह्मण भी, उसकी सोच ये है कि वो बुद्ध की परंपरा को लेकर, वो बुद्ध के दर्शन को लेकर कहता है कि बुद्ध ने देश को नपुंसक बना दिया। नपुंसक तो आप लोगों ने देश को बनाया है, आपने जातिवाद को आगे बढ़ा के बनाया, आपने लोगों को जातियों में बांटने का काम किया, आपने अंधविश्वास किया है, आपने देवदासी की है, आपने प्रभुदासी करके लोगों का शोषण किया है, आपने जोगनी प्रथा से लोगों का शोषण किया है, आपने भाग्य और भगवान के चक्कर में लोगों का शोषण किया है, आपने सुबह सुबह 2 घंटी बजती हैं, 1 घंटी मंदिर की तरफ, 1 घंटी स्कूल की तरफ। तो बुद्ध ने स्कूल, अम्बेडकर ने स्कूल के लिए बोला है कि स्कूल की तरफ जाओ, आपने बोला है कि एजुकेशन मत लो, आप मंदिरों की तरफ जाओ। आप मंदिरों का धंधा करते हैं, तो जब भी आपकी रोजी रोटी पर कोई आंच करता है, तो जब ये बुद्ध की बात आती है आपको, बुद्ध ने शुद्ध किया है देश को। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं बाहर जाते हैं, तो उनसे वो जब कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति को वो बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का प्रियम्बल है, उसमें सेकुलर स्टेट की बात की गई है कि हर धर्म, हर पंथ को ये आज़ादी है कि वो अपनी बात को कह सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो ये लोग सिर्फ इस देश में एक ही धर्म रखना चाहते हैं जो अंधविश्वास से भरा हुआ है। अंधविश्वास के कारण लाखों लोग आज गुलाम बने हुए हैं। अंधविश्वास के कारण लाखों लोग जिस मुकाम पर पहुंचने चाहिए उस मुकाम पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये लगातार अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ऐसी संस्थाओं में बैठे हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप कि वो देश को अच्छा बना पाएंगे? अगर इस देश को सोने की चिड़िया, देश को विश्व गुरु बनाने का काम किया तो बुद्ध के दर्शन ने किया। अगर बुद्ध नहीं होते तो ये देश दुनिया में नहीं जाना जाता, ये देश दुनिया के उन अच्छे देशों में नहीं होता आज गिनती, अगर बुद्ध नहीं होते। तो बुद्ध ने पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको समझना पड़ेगा बुद्ध को और इनकी विचारधारा को। दो विचारधाराएं एक साथ जब चलती हैं, तो एक विचारधारा जो सच्ची होती है, जो अच्छी होती है, वो आगे बढ़ती है क्योंकि पूरी दुनिया में जाती है, और जो दूसरी विचारधारा होती है उसको लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो इनकी विचारधारा को लोग आज देश में समझने लगे हैं। अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी जो लोग हैं वो समझने लगे हैं। इनका जो स्टेटमेंट है उसका मैं खंडन करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं कि ऐसे पद पर बैठे, शायद इनको कोई अभी गवर्नमेंट ने एक उनको अवार्ड भी दिया था, शायद पद्म भूषण का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता जैसी है, तो उनको ऐसे जो अवार्ड गिरे हुए हैं वो सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों को ऐसे पदों पर रखने का काम कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, अगर ऐसी ओछी मानसिकता ऐसे लोगों की है, तो वो कैसे देश का बड़ा निर्माण कर पाएंगे? क्योंकि जो बुद्ध के ऊपर सवाल उठा सकता है, बुद्ध के ऊपर सवाल उठाने का मतलब है कि आपको दर्द है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी बुद्ध ने छीनी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छीनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आप सुनिए, इनके शब्दों पर जाइए। आप ये कहते हैं कि आप हैप्पीनेस क्यों नहीं है, आप हैप्पीनेस इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्ध का दर्शन, आप बुद्ध की दर्शन चलेगी, आप भगवान की नहीं बात करते हैं, उस मिट्टी के भगवान की आप बात नहीं करते हैं जिसको इंसान बनाता है। और बुद्ध ये क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी आत्मा परमात्मा की चीज नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा कि तुम जितनी मेहनत अपने ऊपर करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करोगे, आप खुद अपना निर्माण कर सकते हो और आप अपना खुद उद्धार कर सकते हो। और ये क्या कहते हैं कि जो मंदिर में बैठा हुआ मठाधीश है या पुरोहित है, उसके आशीर्वाद से आपका सब कुछ होगा, वही सब कुछ करेगा। बुद्ध क्या कहते हैं कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, अगर अच्छा है, और आप अपने ऊपर काम करो, अपना दीपक स्वयं बनो, तो आप अपना उद्धार करेंगे। ये अंतर है। बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि आप अगर मेरे बताए हुए रास्ता कहीं गलत है तो मध्यम मार्ग अपनाना। ये क्या कहते हैं? रिजिड है, नहीं, जो लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, बुद्ध लोगों को आजाद कराना चाहते हैं, इसलिए इनके पेट में बुद्ध के दर्शन को लेकर दर्द है। स्वाभाविक बात है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लोगों के साथ बुद्ध धर्म को अपनाया,
पूरी दुनिया में ले जाने का दोबारा फिर काम किया और देश में लाने का काम किया, तो स्वाभाविक है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसकी रोजी रोटी पर हाथ होगी। जब जब भी इनकी रोजी रोटी पर हाथ होती है वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। ऐसे लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो भी सख्त से सख्त कानून का रवैया ऐसे होने चाहिए, क्योंकि कानून इसकी परमिशन नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म को, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बुद्ध को ऐसी बात कहे कि पूरे देश को नपुंसक बना दिया है। तो आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय नीलकंठ।